आ रहे हैं, इधर ही आके करेंगे यार, इधर ही आके करेंगे तो क्या होगा, वापस आके मीडिया से बता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 3 ख़बरों पे बात करेंगे और तीनों ही अफसोसनाक ख़बरें हैं। एक तो है नूर मुक़द्दम कत्ल केस से मुतल्लिक अपडेट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। और उसके साथ ही साथ जो इस्लामाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और एक माँ के हाथों 3 बच्चे जो है वो लुक़माए अजल बने हैं। माँ ने अपने 2 बेटियों और 1 बेटे को छुरी से उनका गला काट के उनको हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। उसके बाद उसने अपनी गर्दन पे भी, यानी कि दाईं और बाईं जानिब पे भी उसने वार किए हैं, जिसके बाद वो शदीद ज़ख्मी हालत में उसको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त मेरी कुछ अफवाहें थीं, इतलात थीं, ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन इब्तदाई इतलात ये है कि शायद वो खातून भी जान की बाजी हार गई हैं। लेकिन अभी तक इस मामले का ये हतमी नहीं है, तय नहीं हुआ, कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए मैं इस पोजीशन में नहीं कि मैं आपको इस पर हतमी ख़बर दे सकूं। ये वाक़या फराश टाउन में पेश आया और उसके बाद वहाँ पे एक माँ ने अपने ही 3 लख्ते जिगर्स को अपने ही हाथों से मौत की नींद सुला दिया। पिछले कुछ दिनों से हम देखते आ रहे हैं ये जो तवातर से ये वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। पहले इस्लामाबाद में ही एक माँ ने अपनी 2 बेटियों को जो फंदा लगाकर मौत की नींद सुला दिया था और उसके बाद ख़ुद भी कोशिश की, और आज उसी नौइयत का एक और वाक़या ये पेश आया है। लेकिन इस पे अभी पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसके 2 मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो पहलू ये है कि माँ ने खुद ज़िबा किया, दूसरा इस पे ये एक और पहलू पे डिस्कस ये किया जा रहा है कि जिस तरीके से वो छोटी सी छुरी के साथ इन 3 बच्चों को कत्ल किया गया है वो मुमकिन नहीं है। और उसके बाद जिस तरह अपने दाएं और बाएं गर्दन पे भी उसने वार किए हैं, ये भी पुलिस को शक है कि किसी तरीके शायद ये नामुमकिन सी बात है। और अब पुलिस जो है इस पहलू को मद्देनज़र रख के इस पे इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आया कि इसमें कोई मुलविस तो नहीं है, क्योंकि कहा यह जाता है कि हस्बैंड और वाइफ के दरमियान कोई घरेलू हालात की वजह से झगड़ा रहता था और जो हस्बैंड है वो कहीं पे जॉब करता था और उस वक्त घर पे नहीं था, और ये गुर्बत का शाखसाना भी बताया जाता है। लेकिन जो भी है, ये जिसने भी कत्ल किया है उसको इस दुनिया में तो देना ही पड़ेगा हिसाब, लेकिन रोज़े क़यामत भी इन मासूम बच्चों के खून का हिसाब ज़रूर देना पड़ेगा, जिसने भी अपने हाथ इन नाहक जो खून है उससे रंगे हैं। ये अफसोसनाक ख़बर, जैसे इस पर कोई डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह मैं इस पर आपके साथ शेयर कर दूँगा। लेकिन आज कराची में जो एक बड़े साहब की बेल हुई है, नाज़िम जोखियो कत्ल केस, जिसमें पीपल्स पार्टी के MNA जाम अब्दुल करीम, ये वो शख्स था जिसके ऊपर इल्ज़ाम था कि जी इसने मर्डर किया है। और जब इसको मालूम हुआ कि इसको FIR में नॉमिनेट कर दिया गया, और वो भी तब किया, सिंध सरकार ने, साईं जी ने तब किया कि जब एक प्रेशर बना, मीडिया का प्रेशर था, उसके अलावा जो सिविल सोसाइटी है उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि आपने एक गरीब को नाहक कत्ल कर दिया है, तो जिसके बाद मजबूरन पुलिस की जानिब से ये मुकदमा दर्ज करना पड़ा। अब इस पे अफसोसनाक पहलू ये है कि इस शख्स ने ज़मानत ली, हिफाजती ज़मानत बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कहा कि आप ट्रायल कोर्ट में पेश हो जाओ, और ये पेश नहीं हुआ, बल्कि गिरफ्तारी के डर से बैरून मुल्क फ़रार हो गया। वहाँ पे ऐश की ज़िंदगी बसर कर रहा था, एक घर को उजाड़ चुके थे, और इल्ज़ाम यह है कि इन्होंने उसको बेदर्दी से रात भर कत्ल किया। ज़ाहिर है अब मामला कोर्ट में है और जब तक कोई कन्विक्शन नहीं हो जाती हम ये तो नहीं कह सकते मुजरम, लेकिन जो हालात ये बताते हैं कि इस शख्स के मुलविस होने के बहुत ज़्यादा शवाहिद थे। लेकिन क्योंकि बड़ा था, बड़ों को हमारे यहाँ सज़ा देने का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे कुछ छोटा होता तो उसको ना सिर्फ जूतियाँ मारी जाती, जो उनके हक बनता है, उनका हक बनता है जूतियाँ खाना, क्योंकि हम छोटे ही तो इनको ला के अपने सरों पे बिठाते हैं, हम ही तो इनको वोट देते हैं
कि आएँ, आप बैठें और हमारे सर पे जूतियां मारें और हमारे लोगों को कत्ल करें। आपको कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि कानून आइन सब कुछ आपका है, पुलिस आपकी है, ये इदारे आपके हैं और आप हम पे रूल करने के लिए पैदा हुए हैं। उस दिन इमरान खान साहब ने एक बात की, मुझे उस बात पे मेरा ज़ाहिर है उन्होंने खान साहब ने बात कर दी, लेकिन उस बात पे मेरा तो बिलीव है, मेरा ईमान है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा था कि पिछली कौमें इसलिए तबाह होती थी हुई कि उन्होंने वो अपने बड़ों को छोड़ देती थी और छोटों के साथ पूरा पूरा इंसाफ करती थी, उनको पकड़ लेती थी। मफहूम बयान किया, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए। और क्या आप मुझे बताएं, ये पाकिस्तान में ऐसा कानून राइज नहीं है? क्या यहाँ पे बड़ों को छोड़ा नहीं जाता? क्या यहाँ पे मियाँ साहब को ज़मानत नहीं दी जाती? वो बाहर नहीं जा सकते इलाज के लिए? यहाँ पे गरीब उसी अडयाला जेल में बैठे होते हैं, वो पड़े होते हैं, लेकिन उनको ज़मानत दी जाती है? नहीं दी जाती ज़मानत, वो जेलों में मर जाते हैं। उसके बाद सितम ज़रीफ़ी ये है कि इन साहब को जब लाया गया, आज ये पूरे प्रोटोकॉल के साथ आए और आके ज़मानत ली, और उसके बाद इनको ये वहाँ के जो हमारे रिपोर्टर्स भाई हैं वो ये बताते हैं कि इनको जो जजेस के लिए जो गेट मुख्तस है वहाँ से एंटर कराया गया। फिर जुल्म की इंतहा ये कि जो एडिशनल एडवोकेट जनरल काजी बशीर साहब हैं, उन्होंने इनको अपने सरकारी ऑफिस में अजरक और सिंधी टोपी का तोहफा भी दिया। क्या किसी आम जो कोई भी शख्स मुजरिम हो उसको ये इतना प्रोटोकॉल देंगे? नहीं, क्योंकि ये बड़ा है, ये पाकिस्तानियों के ऊपर जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, इस वजह से ये लोग हमारे ऊपर क्योंकि तब तक मुसल्लत रहेंगे जब तक हम इनको अपने सर का ताज बनाते रहेंगे। और यकीन कीजिए, मैं होपफुल नहीं हूँ। जब इस मुल्क में इंसाफ ही नहीं है तो फिर ये तबाही की तरफ क्यों ना जाए ये मुल्क? इसमें तबाही ही होनी है, क्योंकि जहाँ पे इंसाफ नहीं वहाँ पे इंसाफ नहीं होगा तो वहाँ पे तबाही मुकद्दर है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान किया है, जो हुक्म दिया है, उन्होंने तो इंसाफ की बात की थी और कहा था कि जिन कौमों ने इंसाफ नहीं करती थी वो तबाह हो जाती थी। तो फिर हमारा मुकद्दर भी तबाही है ना, खुदा न खास्ता। और अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क को तबाही से बचाया जाए तो फिर आप यकीन कीजिए कि हमें जो अपनी करतूत जो हैं वो ठीक करना पड़ेंगे। नाज़रीन, इस पर अपनी आवाज़ उठाते रहिए, तब तक उठाते रहिए ताकि रोज़े क़यामत आप ये ज़रूर कह सकिए कि वो जो चिड़िया थी ना, वो चूंच में पानी डालती थी जाके आग बुझाने के लिए। किसी ने पूछा कि तुम आग बुझा रही हो, इस चूंच में पानी डाल के इससे क्या बुझ जाएगी? उसने कहा मुझे भी मालूम है बुझेगी नहीं, लेकिन रोज़े क़यामत कम से कम मैं आग बुझाने वालों में शामिल हो जाऊँगी, ना कि लगाने वालों में। तो आप भी अपनी आवाज़ बुलंद करते रहिए, आप भी रोज़े क़यामत आवाज़ इंसाफ के लिए उठाने वालों में शामिल हो जाएंगे, ना कि ये अजरकें पहना के जो पहना रहे हैं इनके साथ आप नहीं खड़े होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम करे। और आज ही नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत थी, बाल तवील होगी, मैंने इस पर पहले बात करनी थी। नूर मुकद्दम केस की समाअत थी और ये डिवीज़न बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर थी, लेकिन उससे पहले जो माली जान मोहम्मद है उसकी ज़मानत की दरख्वास्त भी फिक्स थी, वो सिंगल बेंच में मुकर्रर थी। लेकिन क्योंकि ये मर्डर रेफरेंस का उसूल होता है कि ये डिवीज़न बेंच ही सुनता है, लेकिन ये पहले क्योंकि सिंगल बेंच में मुकर्रर हो गई थी, इस पर नोटिस हो गए थे और आज वो दरख्वास्त ज़मानत पे जो है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब उन्होंने समाअत की। और उसमें मैंने देखा सुबह शाह खबर साहब भी फिर रहे थे कोर्ट में ही, और अदालत ने उनको बताया कि क्योंकि ये जो मामला आज फिक्स है टेकअप करने के लिए डिवीज़न बेंच में, बाकी तमाम अपीलें जो हैं वो डिवीज़न बेंच में ज़ेर समाअत हैं, तो अदालत ने ये कहा कि फिर इसको भी हम उसी में कलब कर रहे हैं और आइंदा समाअत पे जब फिक्स हो जाएगी तो इसको दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। तो आज जान मोहम्मद की बड़ी उम्मीद होगी कि उनकी ज़मानत की दरख्वास्त में समाअत होगी और शायद वो उनकी सज़ा सस्पेंड हो जाए और ज़मानत पे बाहर आ जाए, लेकिन वो उम्मीदें उस वक्त दम तोड़ गईं जब समाअत ही नहीं हुई। अब रजिस्ट्रार ऑफिस नई तारीख मुकर्रर करेंगे, उसके बाद इन तमाम अपीलों पर समाअत होगी। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग, अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।